नाम रहता था तो उस पर मोहर लगानी पड़ती थी और बाद में फिर ईवीएम आ गई। अब ईवीएम से चुनाव होते, 67 तक यही होता था ये, लेकिन 67 में कोई आरोप नहीं लगा था, लेकिन विधानसभा में भंग करना शुरू कर दिया। अगर दूसरी पार्टी की विधानसभा बन गई तो भंग कर दो, आर्टिकल 356 का उपयोग करके, और तो दूसरा चुनाव करवा दो। तब से ये जो पैरिटी थी, एक साथ चुनाव होते थे, वो बिगड़ गई और अलग अलग चुनाव होने लगे। और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं कह रहा। देश में चुनाव आयोग ने 1983 में 1983 में सबसे पहली बार कहा कि भाई एक साथ चुनाव होना चाहिए। 99 में विधि आयोग ने कहा कि बार बार चुनाव क्यों हो, चुनाव संविधान में संशोधन करके एक साथ होना चाहिए। देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त, अनेक विचारशील लोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाया कि एक साथ चुनाव नहीं, एक साथ चुनाव होना चाहिए, अलग अलग चुनाव नहीं होना चाहिए। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया कि एक बार चुनाव संविधान में संशोधन करके लोकसभा विधानसभा के होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई। उस समिति ने जो विचार विमर्श किया, उसमें 87% लोगों ने कहा एक साथ चुनाव होना चाहिए, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। देश के विद्वान, विचारक, सोचने वाले अनेकों राजनीतिक दल अब ये भी चाहते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज समय आ गया कि हम सोचें कि एक साथ चुनाव, संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बारी लोकसभा विधानसभा के चुनाव निपटा दो, ताकि बार बार का झंझट समाप्त हो जाए। बताओ ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं?